अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हथकड़ी के साथ मैं हूं मोहम्मद शुएब यार खान। नाज़रीन, सबसे पहले इस प्रोग्राम की पसंदीदगी के बारे में जो आपने आरा दी हमें, हम उसके लिए मशकूर हैं। मैं और मेरी पूरी टीम इस बात की मशकूर है कि आपने हमें मेल की और हमें अपनी राय से आगाह किया। हम हर दफ़ा कहते हैं कि आपकी पसंदीदगी और आपका ताउन हथकड़ी के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले बात करेंगे इस अर्ज़े पाक पर कुछ अरसे से होने वाले बम धमाकों और ख़ास तौर से खुदकुश हमलों के हवाले से। ये खुदकुश हमले कौन करता है? आखिर वो कौन से अवामिल हैं जो एक जीते जागते इंसान को अपने साथ दूसरों को भी मौत के मुंह में ले जाने की तरगीब देते हैं? वतन अजीज में होने वाले इन हमलों में हजारों लाखों अफराद अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। हजारों खानदानों के कमाने वाले उनसे जुदा हुए और वो पसमानदगी का शिकार हुए। हैरतनाक अमर यह है कि तजुर्बात और वाकयात से साबित होता है कि खुदकुश हमलावरों की उम्रें 20 साल से ज्यादा नहीं होती और उनमें से बेशतर अनपढ़ और जाहिल होते हैं, दीनी और दुनियावी एतबार से। अफगानिस्तान की सरहदी इलाकों में बहुत बड़ी तादाद में इंडिया ने अपने सिफारत खाने कायम कर ली। तो हम ये समझते हैं 100% ये पाकिस्तानी कौम या तालिबान या किसी का काम नहीं है, ये काम है एजेंसियों का, हमारे दुश्मनों का, हमारी गलत पॉलिसियों का। हमने पॉलिसी को मगरिब के इतना हवाले कर दिया कि जो मगरिब चाहता है हम वही करते हैं। लेकिन अगर आपके हुकूमत के तमाम महकमे अपनी जगह पर काम करें तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आर्मी अगर साउथ बलूचिस्तान में और सवात ऑपरेशंस कर रही है तो उसके साथ जो गवर्नमेंट है, इंटीरियर मिनिस्ट्री और इसके साथ जो अदर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनको अपने अपने काम इंटरनल लेवल पे करने चाहिए ताकि ये चीज़ें ना हो सकें, क्योंकि इससे अवाम के मोराल पे बहुत इफेक्ट होता है। पाकिस्तान के अंदर जो जंग हो रही है वो इंतकाम की है कि जब एक घर में आप तमाम खानदान को ड्रोन हमलों के जरिए तबाह कर देंगे तो जो एक दो आदमी बच जाएंगे उनके अंदर जज्बा इंतकाम पैदा होगा। आप उसको इस्लाम की लड़ाई कहें ही नहीं, ये लड़ाई है इंतकामी। जब आपका घर हो और आपके घर के अंदर तमाम लोग मारे जाए, एक बच जाए, तो वो ये सोचता है कि भाई मैं बचकर क्या करूं, मैं भी कोई ऐसा काम करता हूं कि 2-4 को उड़ा दूं। ये वो लोग होते हैं जिसमें एम्पथी यानी दूसरों के एहसासात को, दूसरों की जज्बात का ख्याल न रहना, लव और अफेक्शन मफकूद होना, ये इन लोगों में है। जो कि आज से 10-15 साल पहले जो मदारिस थे जिसमें कि लोगों ने जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते थे बच्चों को वहाँ रख दिया, वहाँ खाना पीना रहना तो है, लेकिन नफ़रत से भरपूर एक मजहबी तालीम जो दी जाती है। तो यहाँ मैं ये अहम है ज़रा बहुत बात, लेकिन बहुत ज़रूरी है, वो ये कि ऐसे माहौल में जो बच्चे पढ़ते हैं जिसमें कि एक दूसरे का एहसास या मोहब्बत या जो रिश्ते हैं, इंसानों के रिश्ते हैं, उनकी टूट फूट हो जाती है। जब टूट फूट हो जाता है तो वो उसकी शख्सियत जो बिल्डअप होती है वो कैसी होती है। और ये लोग प्राइम कैंडिडेट होते हैं कि इनको अगर बल्कि एक जो चूँकि रिलीजन में शामिल कर दिया गया है और रिलीजन एक ख़ास किस्म का रिलीजन और एक नफ़रत से भरा रिलीजन,
तो ये लोग तैयार कर दिए जाते हैं और ये बिल्कुल प्राइम होते हैं। इस तरह है कि उनको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है और ये हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं। पूरे पाकिस्तान के मदारिस का निसाब तालीम उठाकर आप देख लें और बुनियादी बात यह है कि मदारिस में जाकर हमारी हुकूमतों ने कभी जाकर देखा नहीं कि क्या होता है। मदारिस एक बाकिरदार लोग पैदा कर रहे हैं। मदारिस का दहशत गर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं। आपने कभी नहीं सुना किसी मदरसे के अंदर किसी तालिब इल्म ने असला इस्तेमाल किया हो उस्तादों को मारने के लिए। ये असले के जितने गढ़ हैं वो यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेज हैं जहाँ उस्तादों की भी पिटाई होती है, जहाँ उस्तादों को भी मारते हैं, आपस में जो है एक दूसरे को भी मारते हैं। लेकिन आपने पूरी इतनी बड़ी तारीख में सुना कि किसी मदरसे के तालिब इल्म ने किसी उस्ताद को मारा हो, किसी को तकलीफ पहुंचाई हो। तो ये बिल्कुल सरासर इल्ज़ाम है कि मदारिस के अंदर दहशत गर्दी होती है। मदारिस के अंदर दीनी मदारिस खाली एक तालीमी इदारे हैं जो दीन सिखा रहे हैं। देखें, इस पे तो मैं कन्विंस हूँ कि इसके अंदर हर हालत में 7 बैरूनी कुव्वतें पाकिस्तान को जो डिस्टेबलाइज़ करना चाहती हैं वो शामिल हैं और मेरे ख्याल में इसमें नाम छुपाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें इंडिया को मैं सर फहरिस्त कहूँगा, इसके तहत इसराइल है और इसके तहत और दूसरी कुव्वतें भी शामिल हैं जो इसको कर रही हैं। वरना देखें, इतना जो इनके पास असलाहत कहाँ से आता है, वेपन एमुनिशन कहाँ से आता है, लोगों को ट्रेनिंग कहाँ से दी जाती है। बाकायदा अफ़गानिस्तान में इनके कैंप से जहाँ पर ट्रेनिंग होती है फिर इनको इन्फिल्ट्रेट किया जाता है। और इसकी बेसिक मिसाल ये कि अब आप देखेंगे नेटो ने अपनी जितनी पोस्टें थीं